अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपना जैज़ कैश अकाउंट एक सिम से क्लोज करके किसी दूसरी सिम पर कैसे बना सकते हैं। हम जैज़ कैश अकाउंट को एक सिम से क्लोज करके दूसरी सिम पर बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। जैज़ कैश अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें जिन बातों का ख्याल रखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जैज़ कैश अकाउंट क्लोज करने के लिए और दूसरी सिम पर बनाने के लिए दो तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें पहला तरीका ये है कि ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्ट। आप फ्रेंचाइज कॉल करके इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी कि जैज़ कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपनी एक सिम से दूसरी सिम पर। शर्त यह है कि आपकी सिम आपके ही नाम होनी चाहिए, यानी कि जिस पर्सन का जो जैज़ कैश अकाउंट है वो जिस सिम से क्लोज़ हो रहा है दूसरी सिम भी उसी पर्सन के नाम होनी चाहिए, तब ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका ये है कि आप अकाउंट को क्लोज़ करेंगे एक सिम से और दूसरी सिम पर ओपन करेंगे। पहला तरीका ये था कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि एक सिम से क्लोज़ करके दूसरी सिम पर ओपन कर सकते हैं। एक सिम से क्लोज़ करके दूसरी सिम पर ओपन करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अकाउंट बैलेंस 0 होना चाहिए, यानी कि सपोज़ करो कि हमारा जैज़ कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5.06 है, तो 5.06 हमें किसी दूसरे जैज़ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। पॉइंट्स में भी आपने बैलेंस नहीं रखना, अपने पास बैलेंस बिल्कुल 0 होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस जैज़ कैश अकाउंट को 60 डेज़ हो गए हों, यानी कि 60 दिन हो गए हों जैज़ कैश अकाउंट को बने हुए, 2 महीने गुजर चुके हों। अदरवाइज विजिट टू फ्रेंचाइज। तीसरी बात यह है कि अगर अकाउंट एक्टिव नहीं भी है तब भी क्लोज हो जाता है। चौथी बात यह है कि सेम CNIC होना चाहिए, यानी कि जिस सिम पर हमने जैज़ कैश अकाउंट क्लोज किया और दूसरी सिम पर ओपन करना चाह रहे हैं वो सेम CNIC को, यानी कि एक ही पर्सन की होनी चाहिए सिम्स। अब पांचवी बात यह है कि रेडी कैश लोन जो है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि किसी किस्म का कोई लोन आपने जैज़ कैश से ना लिया हो। अगर लिया भी है तो उसको क्लियर करें पहले, फिर जाके ये क्लोज होगा। फिर आप क्या करेंगे, कॉल ऑन हेल्पलाइन टेट्रा 4 पर आप कॉल करेंगे, यानी कि 4444 पर कॉल करेंगे और उन्हें सारी ये इन्फॉर्मेशन देंगे। तो 4 वर्किंग आवर्स में आपके पास जो आपका जैज़ कैश अकाउंट है वो क्लोज़ हो जाएगा और क्लोज़ होने के बाद आप न्यू सिम पर ओपन कर सकते हैं। हेल्पलाइन वाले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, जब आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे तो आपका जो 4 वर्किंग आवर्स में अकाउंट है वो क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड जो है वो यही है कि आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर लें, ना इतने झंझट में पड़ें कि आपको क्लोज़ करवाना है और फिर ओपन करवाना है। ट्रांसफ़र करने में डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अगर बैलेंस भी है तब भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।